नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब आपका, थैंक यू। सुहेल वड़ाइद साहब, बशीर मेमन के इंकशाफात को लेकर जो चर्चा हो रही है, जो एक शोर मचाया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। आपको पता है कि अपोजिशन का तो ये मुद्दा शुरू से ही है कि जो हुकूमत है सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है, मेरिट पर केसेस नहीं बनते हैं। इससे पहले भी बशीर मेमन पिछले साल ऐसा एक इंटरव्यू दे चुके हैं। लेकिन बात अब सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, ये साबिक DGFIA इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर जहांगीर तरीन इनके दरीना करीबी साथी दोस्त ने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है कितना हुकूमत की साख को इससे नुकसान पहुंच सकता है आने वाले इंतखाबात में भी, और दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? एक नेशनल टीवी चैनल पर आकर साबिक सरबराह DGFIA आकर प्राइम मिनिस्टर पर इतने बड़ी एलिगेशंस लगाते हैं कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां करता है। क्या मैसेज जा रहा है सर दुनिया को? शाजिया, जो बशीर मेमन साहब हैं, इनका अगर कैरियर देखा जाए तो ये इस तरह के सियासी जो तनाज़ात हैं उनकी जद में रहे हैं। और पहले भी इनकी जो शोहरत थी ये पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी के हवाले से इनकी शोहरत थी। और उस वक्त भी इनके बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। और अब भी इनके जो एतराफ़ात सामने आए हैं, जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, ये तकरीबन उसी तरह की उनकी पर्सनैलिटी ज़ाहिर करते हैं कि जिससे ये लगता है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं और उन्होंने उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनी और वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर या हमारी हुकूमत किस तरह सोचती है, और बजाय इससे कि वो जमहूरी अंदाज में सोचे, वो इंसाफ और अदालत की बात करे, इसकी बजाय वो इंतकाम और दूसरों को अंदर करने की बात करते रहे, जो कि ज़ाहिर है मुनासिब नहीं। और इसका तासुर ना सिर्फ सियासत पर बुरा पड़ा है बल्कि आइंदा जो मंजरनामा है उस पर भी बुरा पड़ा है। कल को जब इमरान खान इक़्तिदार में नहीं होंगे तो फिर यही हथकंडे उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे और फिर लोग ये कहेंगे कि ये खुद भी तो यही करते रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि कोई ग्रज में आकर नहीं कर रहे हैं? जो हुकूमत कह रही है कि इन्हें प्लांट किया गया है वो मामला नहीं है, जिस तरह आप भी उनकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो किसी की सुनते नहीं और शायद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी नहीं सुनी जो उनको कहा गया। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, बातें जो कर रहे हैं, प्लांट नहीं किया गया है, वो हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं? लेकिन इसके बाद फिर एक और सवाल पैदा होता है ना सर, कि जब आप अपनी सीट पर होते हैं, जब आप उस इदारे के सरबराह थे, तब फिर आपने ये जुर्रत क्यों नहीं की कि आपको एक गैर कानूनी काम करने के लिए कहा जा रहा है और आप नहीं कर रहे हैं? फिर तो उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी ना। मेरा ख्याल है कि वो अपने करीबी लोगों को उन्होंने उसी वक्त ही बताना शुरू कर दिया था, और उसी वक्त ही उन्होंने जो पहली दफ़ा मैंने सुना है कि पहली दफ़ा जब उन्हें ये कहा गया तो उस वक्त ही उन्होंने कहा कि ये सारा काम आप FIA नहीं कर सकती, ना कानून इसकी इजाज़त देता है, आप नैब के ज़रिए या दूसरे अदारों के ज़रिए काम करें। तो उन्होंने अपने से उस बोझ को टालने की कोशिश की थी और उसी वक्त ही शायद उन्होंने उनको वाज़े तौर पर इकरार नहीं किया था बल्कि एक तरह से उन्हें टाला था। तो मेरा ख्याल है कि बशीर मेमन की जो शख्सियत है अगर उसको देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जो वो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। तो अपोजिशन के मौक़िफ़ को भी आप समझते हैं इससे मज़ीद तक़वियत मिलती है? और फिर सबसे बढ़कर जब इमरान खान ये कहते थे कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें रुलाऊंगा, तो वज़ीर-ए-आज़म के वो बयानात देख लें, फिर अपोजिशन के इल्ज़ामात देख लें, फिर जहांगीर तरीन की जो मैंने बात की, तो आपको लगता है इससे ज़्यादा वज़न पैदा होता है बशीर मेमन के इल्ज़ामात में? जी देखें, तो ये तो दुरुस्त है, खान साहब खुद भी कहते रहे हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, उनका अमल भी रहा और उन्होंने सबको जेल भेजा भी। सवाल तो अब अगला है, अब ये मामला तो ख़त्म हो गया, अब इससे जो लोग गुजरा, सवाल ये है कि इसका मकाफात अमल क्या होगा। क्या ये जो वो करते रहे हैं क्या बस ये दीवार से मिट जाएगा, या ये दीवार के ऊपर लिखा रहेगा कि जनाब ये आपने किया था और अब इसका मकाफात अमल ये है। अब तो मकाफात अमल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है जो अमल था वो तो गुजर चुका या गुजर रहा है, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब तक इनकी हुकूमत है, लेकिन मकाफात अमल इनको देखना पड़ेगा। जिसने भी ऐसा किया है माजी में हमने देखा कि उसको भुगतना पड़ा है। खुदा ना करे
खान साहब को भी ये भुगतना पड़े। तो सुहेल वड़ाइच साहब, अभी तक तो सिर्फ इल्जामात ही हैं ना, और हुकूमत का आप समझते हैं कि सिर्फ जुबानी कलामी आकर तरदीद कर देना टेलीविजन प्रोग्राम्स के जरिए काफ़ी नहीं है, बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस सारे मामले की, इतना आसान और सीधा मामला नहीं है ये। बिल्कुल होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है अभी नहीं होगी। जब कोई हुकूमत में होता है तो उस वक्त तो ऐसे इल्जामात लगते हैं, लोग सुनते हैं और उनको भुला देते हैं। लेकिन असल बात है कि जो कौमी यादाश्त होती है या मुल्की यादाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, नेशनल मेमोरी, उसके अंदर ये चीज़ें रजिस्टर होती रहती हैं। और फिर जब मौका आता है साल बाद, 2 साल बाद, फिर वो मेमोरी से वो चीज़ें निकलती हैं और फिर उनका एहतसाब होता है। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि ये नेशनल मेमोरी में ये एक जमा हो जाएगी, एक और ज़्यादती, लेकिन फिर इसका वक्त तब आएगा जब मकाफात अमल का वक्त आएगा। तो जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मुख्तलिफ फैसला, मुख्तसर एक फैसला आया है पिछले साल, आपको पता है जब रेफरेंस कलअदम करार दिया गया था तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि ये हुकूमत की बदनीयती पर ये जो है ना वो रेफरेंस मुश्तमिल है, बदनीयती पर मबनी है। तो आपको लगता है इससे वो चीज़ भी वाज़ेह हो जाती है और हुकूमत की हार हुई है, वो भी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लग रहे थे? जी, वो तो देखें, बेंच की जो अक्सरीती बेंच का है उसने यही फैसला दिया है कि ये जो बदनीयती पर मबनी है, और इवन FBI भी उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकता। हालांकि पहले बेंच ने ये करार दिया था कि जी FBI इंक्वायरी कर सकता है, अब वो भी विदड्रॉ कर लिया है। तो एक तरह से काजी ईसा जो हैं वो विंडिकेट हुए हैं, और हुकूमत जो है जिसने रेफरेंस दायर किया था उसको डिफीट हुई है। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया है बड़ा वाज़ेह तौर पर। सही, अच्छा। और ये दूसरा, इससे पहले जो था लोकल गवर्नमेंट का भी फैसला आया है, अभी उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। लोकल गवर्नमेंट जो है वो अदारे दोबारा से रिस्टोर कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी तक हुकूमत ने उनको इख्तियार नहीं दिया। वो भी शायद किसी वक्त भी दोबारा तौहीन अदालत का केस लगेगा और हुकूमत को वो रिस्टोर करने पड़ेंगे। सही। अब जितने हुकूमत के सामने चैलेंजेस हैं सुहेल वड़ाइच साहब, ऑपोजिशन का चैलेंज चले वो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक वो कम हुआ क्योंकि तितर बितर ही होगी आपकी PDM। फिर तरीन साहब का जो ग्रुप है, हम ख्याल ग्रुप, उससे जो मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको लगता है वो दबाव में आकर मुलाकात की है? बजट आ रहा है, कहीं ना कहीं ये खौफ था कि बजट में ना ये ग्रुप रुकावट बन जाए, तो ब्लैकमेल तो इसका मतलब फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए इस ग्रुप से? जी, मेरा ख्याल है कि जब मुलाकात कर ली, उनसे मसालती गुफ्तगू कर ली, और गुफ्तगू के दौरान उनको तसल्ली भी दी। बाहर अगरचे उनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो तर्जमान थे उनका अगरचे बयान और था, और जो लोग मिले हैं उनका तासुर और है, उनका तासुर और है, और वही उनको ये मफाहमत का तासुर दिया गया, और जो बाद में तासुर दिया गया कि नहीं जी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी हद तक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ बजट तक का लॉलीपॉप दिया गया है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिलहाल लड़ाई नहीं होगी, शायद लड़ाई के लिए अभी कुछ वक्त का इंतज़ार होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।